नमस्कार, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज 15 जुलाई 2022 संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ चुका हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को अंत में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो पर बेस्ड आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट में जो है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसने एक व्यक्ति में कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए एआई टूल पाइवोट को विकसित किया है? निम्नलिखित में से किसने एक व्यक्ति में जो है कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए एआई टूल जिसका नाम है पाइवोट विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। व्यक्ति में जो कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने वाले एआई टूल को किसने विकसित किया है? तो इसका उत्तर होगा आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा। आगे प्रश्न संख्या 2 है, दक्षिण कोरिया में आईएसएसएफ, ठीक है, दक्षिण कोरिया में आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया में आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है वो आपके किसने जीता है? अर्जुन बबूता ने जीता है। अर्जुन बबूतान में दक्षिण कोरिया में आईएसएसएफ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसने अगले 5 वर्षों में 20 लाल पंडों को जंगल में छोड़ने का कार्य शुरू किया है? निम्नलिखित में से किसने अगले 5 वर्षों में 20 लाल पंडों को जंगलों में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है? पद्मजा नायडू पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, किसने अगले 5 वर्षों में 20 लाल पंडों को जंगल में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है? इसका उत्तर होगा आपका ए, पद्मजा नायडू पार्क के द्वारा। आगे प्रश्न संख्या 4, अगला प्रश्न संख्या 4 है, मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियनशिप लाइफ किस खिलाड़ी का संस्मरण है? रोहित शर्मा, सुरेश रैना, विश्वनाथन आनंद या फिर पीटी उषा। तो देखिए मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियनशिप लाइफ जो है आपके किस खिलाड़ी का संस्मरण है? तो इसका उत्तर होगा आपका विश्वनाथन आनंद का। आगे प्रश्न संख्या 5 आपके सामने लेके आ रहा हूं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे जो है भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद इमरान, गायत्री ईश्वर कुमार या तरनजीत सिंह संधू। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, भारत में बांग्लादेश का जो अगला उच्चायुक्त होगा उन्हें वे है मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। आगे वाले प्रश्न से बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि आपके लिए नेक्स्ट मंथ में जो है केवीएस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो जारी होने वाली है, जिसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट की टीचर्स की वैकेंसी रहेगी, ठीक है। लगभग 8000 प्लस वैकेंसी के आसपास बताई जा रही है, तो तैयारी आप समय पर करते रहें। और राजस्थान के अंदर सूचना सहायक की जो वैकेंसी है बहुत चरम सीमा पर है, किसी भी वक्त जारी हो सकती है। प्रोग्रामर में आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो वहां पर आपके इंडिया के करंट अफेयर्स जीके तो बहुत जल्दी से पूछे जाएंगे। तो इनके लिए आपकी जो है शाम की जो क्लास है आप प्लीज डेली बेसिस पर ज्वाइन करते रहें, ठीक है। और न्यूज अच्छी लगी है तो अब लाइक तो बनता है, तो जल्दी कर दीजिए लाइक और वीडियो के अंत में आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न 6वां है, कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति यानी एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और केरल। तो देखिए प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड राज्य। आगे प्रश्न संख्या 7, कौन सी कंपनी 2023 में भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल का उत्पादन करेगी? कौन सी कंपनी 2023 में भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल का उत्पादन करेगी? हुंडई ईवीएस, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी या फिर ओला इलेक्ट्रिक। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए,
2023 में भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन सेल का उत्पादन कौन सी कंपनी करेगी? इसका उत्तर होगा ओला इलेक्ट्रिक। अगला 8वां प्रश्न है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? 132वां, 140वां, 120वां या फिर 135वां? तो देखिए, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का जो रैंक है वो है आपका 135वां। आगे प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है, किस राज्य का वन विभाग बन्नी घास के मैदानों की 10,000 हेक्टेयर भूमि को बहाल करेगा? किस राज्य का वन विभाग बन्नी घास के मैदानों की 10,000 हेक्टेयर भूमि को बहाल करेगा? ओडिशा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य का जो वन विभाग है वो बन्नी घास के मैदानों की 10,000 हेक्टेयर भूमि को बहाल करेगा। आगे प्रश्न संख्या 10 है, किस संगठन और कृषि और किसान कल्याण विभाग यानी DAND-FW ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मौजूदा साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOA पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, किस संगठन और कृषि और किसान कल्याण विभाग DAND-FW ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मौजूदा साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOA पर हस्ताक्षर किए हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, खाद्य और कृषि संगठन, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस इंटरनेशनल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगला 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, 11 जुलाई 2022 को ऑल इंडिया रेडियो ने अपने नए लोगो का अनावरण किया है। दूसरा है, सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने नया लोगो लॉन्च किया है। तो कोड कौन सा सही है? 1, 2, दोनों या फिर दोनों ही नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, केवल 2, यानी सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने नया लोगो लॉन्च किया। ये आपका ऑप्शन सही है। अगला 12वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2023 को किस देश को यूरो एकल मुद्रा अपनाने की अंतिम मंजूरी दी है? यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2023 को किस देश को यूरो एकल मुद्रा अपनाने की अंतिम मंजूरी दी है? सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया या फिर लिथुआनिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2023 को स्लोवेनिया देश को जो है यूरो एकल मुद्रा अपनाने की मंजूरी दी है, अंतिम मंजूरी। यूरो एकल अपनाने की जो मंजूरी है 1 जनवरी 2023 को जो यूरोपीय संघ ने किसको दी है? स्लोवेनिया को। तो ये थे भाई आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न 15 जुलाई 2022 से संबंधित। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आज ही की वीडियो पर आधारित। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक व्यक्ति में कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए AI टूल पाइवॉट विकसित किया है? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या IIT गांधीनगर? आज का दूसरा प्रश्न है, कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति यानी NEP लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और केरल? अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2023 को किस देश को यूरो एकल मुद्रा अपनाने की अंतिम मंजूरी दी है? सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया या लिथुआनिया? तो इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आगामी इन भर्ती परीक्षाओं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, प्रोग्रामर, KVS, DSSB, NVS की कंप्यूटर टीचर वैकेंसी या IT रिगार्डिंग किसी भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट डेली वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिए। अंत में जाते हुए आपको जरूर कहूंगा कि कुछ इस कदर चलो रे कि तुम्हारे निशानों पर जो है लोग चलना शुरू कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको आगे जरूर अपने ग्रुप्स के अंदर या अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार अपनी इस फैमिली के अंदर आप सपोर्ट करते रहें। ठीक है, मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।